बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो हम सब जानते हैं कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हर हिकमत अमली बाहमी रजामंदी से होती है। जब डरने डराने का वक्त आता है तो बड़े मियां साहब बोलना शुरू कर देते हैं, और जब डील करनी हो, लेन देन हो, तो फिर मियां साहब यानी छोटे मियां साहब वो बोलना शुरू कर देते हैं। अब शहबाज शरीफ साहब की रिहाई के पीछे तो सभी कह रहे हैं कोई प्लान है जिसकी वो राजदारी कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने खुल्लम खुल्ला अबूरी मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म के तौर पर इनका नाम अब लेना शुरू कर दिया। इस हवाले से असल कहानी आपको आगे चल के बताता हूँ। अभी आप सियासत के रंग देखें कि जैसे सब जानते हैं कि पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को गले लगा लिया, जबकि नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान ने पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के लिए पीडीएम के दरवाजे बंद कर दिए। बिलावल भुट्टो जरदारी भी नवाज शरीफ और मरियम को ताने दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने बबांग दोहल ये कहा है कि पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ के मौक़िफ़ को ही मुस्लिम लीग नून का बयानिया समझती है। अब पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नैयर हुसैन बुखारी ने अबूरी मुद्दत के लिए शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने की हिमायत का ऐलान कर दिया, और इसलिए ये काबिल गौर चीज़ है कि जब से शहबाज शरीफ मुतहरिक हुए हैं, मुस्लिम लीग नून के जारियाना बयानात में बहुत कमी आई है। और ये बात अब किसी से ढकी छुपी नहीं कि अब इमरान खान शिकस्ता हाल पीडीएम से खौफजदा नहीं बल्कि शहबाज शरीफ की फुर्तियों से खौफजदा है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुस्लिम लीग नून से काबिल कबूल शख्सियत जनाब शहबाज शरीफ साहब हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी ताकतवर अनासर जो खुद वजारत उज़्मा के मनसब पर नजर लगाए बैठे हैं, शहबाज शरीफ की राह में कांटे बिछा रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर मियाँ साहब एक बार वजारत उज़्मा के मनसब पर फायज हो गए और कौमी हुकूमत के इस मनसूबे का चौधरी निसार अली खान भी हिस्सा बन गए, तो फिर इनको हटाना मुमकिन नहीं होगा। और अब यह बात बरमला कही जा रही है कि इस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ की बुरी मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म बनाने की राह में हायल नहीं है, इसलिए वह बुरी मुद्दत के लिए कौमी हुकूमत के क़याम की तजवीज़ की मंजूरी हासिल करने के लिए लंदन जाना चाहते हैं, क्योंकि इशारा देने वालों ने ना सिर्फ इशारा दे दिया बल्कि दो हरफी बात भी कह दी है कि मुल्क के हालात आपके सामने हैं, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, लेकिन अगर तब्दीली की ख्वाहिश है तो पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली ले आए। और दूसरी तरफ से जवाब मिला है मुल्क के हालात ऐसे नहीं है हुकूमत की जाए, हमें पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली नहीं लानी बल्कि बाहर सड़कों पर तब्दीली लानी है, मुजाहरे, रैलियाँ और मुनासिब ताकत का इस्तेमाल करना है। लेकिन अभी इलेक्शन कराने तो करा लें, हम तैयार हैं। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ ये समझते हैं कि वक्त ज़ाया ना किया जाए बल्कि अपनी शेडो कैबिनेट बनाई जाए। सियासी जलसे जुलूस रैलीज़ में अपना वक्त ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जबकि ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने पहले 10 वज़रा की शेडो कैबिनेट की फहरिस्त बना के ड्यूटियाँ भी लगा दी हैं कि 2 साल में ऐसी प्लानिंग करें कि हुकूमत लेते ही मुल्क में इनकलाबी इकदाम कर सकें। अब ये भी खबरें हैं कि सिस्टम में मौजूद ब्यूरोक्रेसी के लोग रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट अपने साबिक सीनियर्स को दे रहे हैं। वैसे ही हकीकत तो खुद इमरान खान की तस्लीम करता है कि पीटीआई की को हुकूमत तो मिल गई, लेकिन इनकी सिरे से तैयारी नहीं थी, लिहाजा ये भी फैसला किया गया कि जिसको हुकूमत दें साथ साथ तैयारी का भी कहें। अब आपको समझ आई कि वज़ीर आज़म इमरान खान क्यों चीख चला रहे हैं, वो ये क्यों कह रहे हैं कि अपोजिशन फ़ौज से कह रही है कि हुकूमत गिराने में उनकी मदद करें, वो ये ताने क्यों दे रहे हैं कि एक तरफ ये लोग खुद को जमहूरी कहते हैं और दूसरी तरफ मुंतखब हुकूमत को गिराने के लिए फ़ौज की मदद मांगते हैं। आपको समझ आ गई अब तो सारी बात। जब मियाँ साहब चाहते हैं कि नया इमरानी मुआहदा किया जाए तो इसके पीछे क्या सोच है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक और दिलचस्प बात यह कही है कि क़याम पाकिस्तान के बाद निज़ाम बदलने की सबसे बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। लोग पूछते हैं वो कौन सी जद्दोजहद है जिसका ना कोई नज़रिया है, ना कोई मनसूबाबंदी या अमली इकदाम, ये भी कोई नहीं जानता कि कौन सा निज़ाम लाना चाहते हैं। कभी वो रियासत मदीना की बात करते हैं, कभी चाइना, कभी अमेरिका, कभी वो टर्की या मलेशिया के मॉडल की बात करते हैं, और कभी स्कैंडिनेवियन मुल्कों की फलाई रियासतों का जिक्र करते हैं। आखिर वो कौन सा निज़ाम है जो खुद इमरान खान लाना चाहते हैं। इनकी तान दो बातों पर आके टूटती है। एक तो ये कि किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, दूसरा ही किसी माफिया को नहीं छोड़ूंगा। आए दिन स्कैंडल सामने आते रहते हैं और इनके किरदारों को महफूज रास्ता भी दे दिया जाता है। कुछ अभी तक इनके दाएं बाएं बैठे हैं, कुछ पतली गली से निकल गए हैं। शहबाज शरीफ के मुल्क से बाहर जाने की कोशिश तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भरपूर नाकाम बना दी, या कम से कम अल्तवा में ज़रूर डाल दी, लेकिन शहबाज शरीफ की थ्योरी या डॉक्ट्राइन ने बहुत लोगों की तवज्जो हासिल कर ली है। मुस्लिम लीग नून के बेशतर लीडर्स की तरह मियाँ शहबाज शरीफ का भी यही ख्याल लग रहा है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ को सपोर्ट ना करे तो इमरान खान इलेक्शन नहीं जीत सकते। शहबाज शरीफ और इनके हम ख्याल लीडर्स के ख्याल में अगर नून लीग को इंतखाबी मैदान में खेलने का बराबर मौका मिला
तो वो तहरीक इंसाफ से कहीं बेहतर कारकर्दगी दिखा सकते हैं। अब शहबाज शरीफ डॉक्ट्राइन है ही यही कि मुक़्तदर क़ुव्वतों के साथ बराह रास्त टकराव से गुरेज करते हुए अफ़ाम व तफ़हीम के साथ मामलात आगे बढ़ाएं और कभी 2 कदम पीछे हटो, कभी दाएं हो जाओ, कभी बाएं हो जाओ, ज़रूरत पड़ने पे 2 कदम आगे बढ़ के तख्त व ताज हासिल करने की सियासत की जाए। अब ये शहबाज शरीफ का पुराना नज़रिया और स्टाइल है। मुस्लिम लीग नून पर सबसे मुश्किल और सख्त वक्त जनरल मुशर्रफ के वजह से आया था, उस वक्त भी उनकी ये सियासत काम आई और बाद में जब मियाँ साहब की वापसी हुई तब भी यही सियासत काम आई। लेकिन गेंद पहले भी मियाँ नवाज शरीफ की कोर्ट में था, अब फिर उन्होंने ही फैसला करना। सवाल यह है कि वो क्या कुछ अरसे के लिए पीछे हटकर खामोश रहना पसंद करेंगे। बहरहाल नतीजा जो भी निकले, पहली बार इमरान खान की हुकूमत परेशान और खौफजदा नज़र आ रही है। शहबाज शरीफ की डॉक्ट्राइन जो है उसने खान साहब को चकरा दिया। नवाज शरीफ के बयानात के बरक्स मियाँ शहबाज शरीफ की मुफाहमत उन्हें अपनी हुकूमत और सियासी मुस्तकबिल के लिए इंतहाई ख़तरनाक लग रही है। बहरहाल अपोजिशन के पास इस वक्त सबसे बेहतरीन मौका यह है कि वह बजट इजलास में हुकूमत को सख्त मुकाबले से दो चार करे। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने पर मजबूर होगी और इसकी फिल वक्त तो अशद ज़रूरत है। इससे अपोजिशन की अवाम में पजीराई भी बढ़ जाएगी। लेकिन देखते ही हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो किस हद तक अपनी कोशिशों में कामयाब होते हैं। लगता इस वक्त ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो फुल कंट्रोल में है और इस वक्त एक बहुत पॉपुलर जमात की बड़े मुनज़्ज़म तरीके से वो रहनुमाई कर रहे हैं। इस चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।